In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. My dear students, in this class we are going to discuss energy. What is energy? Ability to do work. अगर किसी चीज़ के अंदर काम करने की सलाहियत तो इसका मतलब क्या है, उसमें एनर्जी है। तो वो तमाम शे that have ability to do work known as एनर्जी। एनर्जी के दो टाइप्स होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी अगर पोजीशन की वजह से अगर एनर्जी स्टोर हो, जैसे कि ये अभी इसका पोजीशन है, इसकी एक ज़मीन से इसकी पोजीशन चेंज है, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे गिराऊं तो ये नीचे ज़मीन की तरफ चली जाएंगी, बिकॉज इट हैज़ स्टोर एनर्जी। जब मैं कोई भी चीज़ को ऊपर उठाता हूँ ना, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है रिगार्डिंग द ग्रेविटी। ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से भी एनर्जी स्टोर हो जाती है। आप ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जाएंगे, उसमें एनर्जी स्टोर होती जाएंगी। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने की वजह से अगर एनर्जी स्टोर हो जाए, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। और मूविंग ट्रक के सामने कोई बैठ सकता है? ट्रक मूव हो रहे हो, उसके सामने बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। मूविंग बस के सामने बैठ सकते? नहीं बैठ सकते, बिकॉज ऑल द ऑब्जेक्ट दैट हैव मोशन हैज एनर्जी। दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन, अगर मोशन की वजह से कोई एनर्जी हो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसकी मोशन की वजह से एनर्जी हो, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे हमारे डियर स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी। याद रखना हमेशा, एनर्जी डिफाइन करने के लिए पूछे, एबिलिटी टू डू वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी का पूछे, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी का पूछे, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन दोनों के लिए डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में से। अच्छा, एक और बात, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but it can change from one form to another form is known as law of conservation of energy. Law of conservation of energy. एनर्जी को आप कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना आप खुद से बना सकते हैं, बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर आप सब चेंज कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ये बोलता है लॉ, एक बाकायदा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में? आप क्या समझे कि आप जो एक्टिवली बैठे हुए हैं वो ऐसे ही है। आपने खाना खाया है ना, खाना खाए बगैर आप एक्टिव हो सकते हैं? नहीं हो सकते, खाने में एनर्जी होती है। पौधों के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में पौधों में ग्लूकोज नाम के कंपाउंड बनते हैं, वही ग्लूकोज हमारा खुराक होता है। सन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज तवानाई का मनबा है उर्दू में। सूरज क्या है? तवानाई का। तवानाई उर्दू में एनर्जी को तवानाई बोलते हैं। सूरज तवानाई का मनबा है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन। जमीन पर जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो है सूरज, बहुत बड़ा सोर्स है। अब सूरज से जो एनर्जी आती है वो एनर्जी पौधों के अंदर एक प्रोसेस कराते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। उस मेरे बाद तो एनर्जी आप खुद से कभी भी नहीं बना सकते, ना आप खुद से ख़त्म कर सकते हैं। आपके जिस्म में आया, आप मर जाएंगे, आप फॉसिल में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके जिस्म से एनर्जी प्लांट दोबारा हासिल करेगा और एनर्जी सर्कुलेट में रहता है। ये कभी मत सोचे एनर्जी ख़त्म हो जाएगा। एनर्जी एक दफ़ा वो होने के बाद, प्लांट में आने के बाद सर्कल जारी रहेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल किसे कहा जाता है? अगर प्लांट अंडरग्राउंड आए एंड हाई प्रेशर एट हाई टेम्परेचर इट कन्वर्टेड इनटू फॉसिल फ्यूल। प्लांट क्या होता है, अगर हाई प्रेशर मिल जाए, उसको टेम्परेचर उसका हाई हो और हवा का कोई सोर्स ना हो, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पास किसके अंदर? फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल एनर्जी इज फॉर्म फ्रॉम डिकेड प्लांट्स। गले सड़े प्लांट से बनते हैं फॉसिल फ्यूल। कैसे? एंड एनिमल्स, एनिमल भी दब जाते हैं। सही है, एनिमल के दबने से भी, मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दी, इंसान मर जाने के बाद भी इंसान के जिस्म एनर्जी का सोर्स बनता है। देयर हैव बीन कन्वर्टेड टू क्रूड ऑयल। खाम तेल, खाम तेल से मुराद ये जो पेट्रोल आप डलवाते हैं बाइक में, वो खाम तेल नहीं है,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, ये जो पहले ज़मीन से बिल्कुल ब्लैक आपको जो है ना ऑयल मिलेंगे, उसको लाके डिफरेंट PSO वगैरह कंपनीज़ के नाम है PSO वगैरह ना, तो डिफरेंट कंपनीज उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब ये, उसको हीट करते हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें अलग हो जाते हैं। तो कोई ऑयल जहाज़ में यूज़ करते हैं, कोई पेट्रोल इंजन होता है, तो कोई डीजल अलग, कोई केरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल, अलग अलग तेल प्रोड्यूस हो जाते हैं, सबको मिला के पेट्रोलियम कहा जाता है। और यही पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है। पेट्रोलियम क्या है? फॉसिल फ्यूल। और बनते कैसे हैं? प्लांट और एनिमल्स ज़मीन में दब जाने के बाद मिलियंस ऑफ ईयर अगर ज़मीन में रहेंगे ना, तो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। देयर हैव बीन कन्वर्टेड टू क्रूड ऑयल, कोल। कोल वो कोल होता है जिससे आपका बिजली घर चलता है, उसमें यूज़ होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिसिटी थर्मल जो आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ से वो वाले कोल वहाँ उस फ्यूल के तौर पर, एनर्जी के तौर पर यूज़ होते हैं, ठीक है। इनको जलाए जाते हैं, तो इसकी मदद से आपके पास पानी को हीट, अभी हम ये पढ़ेंगे, वेपर बनाते हैं, फिर वेपर से टरबाइन को घुमाते हैं। नेचुरल गैस का आपको पता है, सीवी गैस वगैरह का हम घरों में यूज़ करते हैं, और हेवी ऑयल्स और भी बाकी ऑयल्स बाई एक्सपोजर हीट एंड प्रेशर। अब इनको, ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है, उसकी कोल में कन्वर्ट, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने की वजह क्या है? हाई हीट और हाई प्रेशर, ठीक है। इन द अर्थ क्रस्ट, ज़मीन के क्रस्ट पे, ओवर हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, देख रहे हैं, हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सारी जगहों पे ऐसे हुए हैं, तो वहाँ पे खाम तेल का वो ज़रिया है, क्रूड ऑयल का वो ज़रिया है। आइडिया स्टूडेंट्स, तो याद रखो, जब भी प्लांट ज़मीन के अंडर आ जाए और मिलियंस ऑफ ईयर दबे रहे, तो वो फॉसिल फ्यूल और फॉसिल फ्यूल को निकाल के पेट्रोलियम वगैरह में या नेचुरल गैस इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। सही है, कोई मसला है यहाँ तक? Fossil fuel has stored chemical energy. This energy is converted by oxidation through burning. बर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है। बर्निंग के प्रोसेस में पता है क्या होता है? CH4 मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर कभी भी आग नहीं जलती, फायर नहीं होती, ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब यही है। तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। दिस इज़ बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग में ऐसा होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जल जाते चीज़ें, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ये जो पेट्रोल वगैरह जितने भी हैं, उसमें दरअसल फ्यूल जल रहे होते हैं, पेट्रोल जल रहे होते हैं, डीजल जल रहे होते हैं। नतीजे में प्रेशर डेवलप होता है, वो प्रेशर साथ में लगे हुए पिस्टन को आगे पीछे करता है, पिस्टन टायर के साथ मूव होते हैं, यानी टायर को घुमाता है और गाड़ी चलती है। आई बात समझ में? तो ये पूरा प्रोसेस होता है। 10 अब आप समझते हैं ये गाड़ी बनाई हो यार, क्या ख़तरनाक है, आप प्रोसेस समझेंगे, आप भी बना सकते हैं, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। एजुकेशन विदाउट कैपेसिटी इज यूजलेस। आप सिर्फ तालीम हासिल करेंगे, आपके पास कोई चीज़ बनाने की कैपेसिटी ना हो, तब भी यूजलेस है। इन कंट्रास्ट, इफ यू हैव अ डिग्री विदाउट कैपेसिटी देन इट शुड थ्रोन अवे। अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है, कैपेसिटी नहीं है, तो भी बेकार है। सिर्फ कैपेसिटी है, डिग्री नहीं है, तो भी बेकार है। दोनों साथ साथ होना चाहिए। बेस्ट करियर, खूबसूरत करियर के लिए आपके पास दोनों होना चाहिए। एजुकेशन भी हो, भला आप जितना बिजनेसमैन बड़े लोग क्यों ना हो, एजुकेशन ज़रूरी है, वरना बेकार है वो सब। तालीम ज़रूरी है, लेकिन ये बात ध्यान न रखो, तालीम पैसे कमाने के लिए ज़रूरी नहीं है। पैसे कमाने के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये क्लियर है बात? क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? दोनों कंपलसरी चीज़ें खूबसूरत लाइफ जीने के लिए, एक बेहतर और खूबसूरत सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए एजुकेशन विद कैपेसिटी इज नेसेसरी। तो ये हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये दूसरा नोट आप इस पे बनाएंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज द टर्म रिफरिंग टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय हाइड्रो पावर बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ फॉलिंग और फ्लोइंग वाटर। पानी को ऊपर से गुजार देते हैं। पानी जब हाइट पे हो तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब जब वो नीचे आ जाते हैं पानी, तो वो टरबाइन को घुमा लेते हैं, उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उसके पोटेंशियल एनर्जी, तो वो सारे ट्रांसफ़र हो जाते हैं टरबाइन क्या करते हैं? घूम जाते हैं। घूमने की वजह से जो बड़े बड़े जो मैग्नेट लगे होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। उसकी एक अलग कहानी है,
मैट्रिक में पढ़ेंगे आप लोगों को, मैट्रिक में इंशाल्लाह आप लोगों को समझाऊंगा कि बिजली कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं। मैट्रिक में आपको समझाऊंगा, जनरेटर भी समझाऊंगा और ट्रांसफार्मर भी समझाऊंगा मैट्रिक की फ़िज़िक्स में। ठीक है, इस दफ़ा बहरहाल आप लोग कितना तक रखे, टाइम काफ़ी हो गया। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स यूजेस अ डैम ऑन ए रिवर टू स्टोर वाटर। बहुत डैम बनाते हैं, पानी स्टोर करते हैं और पानी को गिराते हैं टरबाइन घुमाने के लिए। वाटर रिलीज फ्रॉम द रिजर्वायर फ्लोज थ्रू अ टरबाइन, टरबाइन से गुजर जाते हैं, स्पिनिंग वेट टरबाइन को घुमाते हैं, विच इन टर्न रन से जनरेटर टू प्रोड्यूस इट, जिसकी वजह से जनरेटर चलता है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ख़त्म माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। यहाँ से आगे 4-5 चीज़ें और भी है, उनको हमने नोट बनाने हैं। एनर्जी के ही टाइप्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।